हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किंजल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से यानी इस क्लास के माध्यम से हम डील करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेटा कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कराएंगे। आपको ये चीज नहीं पता होगी ये क्वेश्चन कौन से सन में कब पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल पेपर लगा दूंगा स्लाइड लगा के, ठीक है। और सबसे पहले बताऊं, मैं इस किंजल क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दूंगा जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर हो सके। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप डेली रूटीन से करते हो तो 90% से ऊपर ही आप स्कोर करोगे बायोलॉजी में। तो सबसे पहले मैं PYQ करा रहा हूं और ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा इन क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है बेटा, लिखना है। और या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। देखो, डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा डीएनए के द्विगुणन से इसका महत्व समझाइए। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को 2009 में पूछा गया था, ठीक है। और डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। ये इस क्वेश्चन को बेटा 2014 में पूछा गया था। अथवा इसे और किस तरीके से पूछेगा, देखिए, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा उनकी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल करेंगे बेटा, 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब देखो लगातार पूछ रहे हैं। अब देखो, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। 2016 में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, 2018 में पूछा गया था, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है और वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु एक द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए, ये 2020 में और 2019 में पूछा गया था। अब देखते हैं सबसे पहले इनमें न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो चलो बेटा, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं देख लेते हैं। अब डील करें हम अपना, तो डाल लो हेडिंग, डालो न्यूक्लिक अम्ल। क्या डालोगे बेटा, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड को बेटा हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल हम कहते हैं हिंदी में। आखिर न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है, ध्यान से इसको देखिएगा आप और आपको याद करा देंगे बेटा। डीएनए, आप जैसे मान लीजिए सेल पढ़ रहे हो, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पाया जाता है साइटोप्लाज्म और इसी में क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, इसी को बोलते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड। आखिर न्यूक्लिक एसिड किस तरीके से का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो न्यूक्लिक एसिड बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज वन डीएनए। क्या होता है बेटा, डीएनए होता है और दूसरा बेटा होता है आरएनए। क्या होता है बेटा, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो सबसे पहले हम डीएनए की संरचना को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आरएनए की संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो चलिए बेटा करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आप हेडिंग लगा लीजिए डीएनए की। क्या लगाओगे आप, डीएनए हेडिंग लगा लीजिए। डीएनए लगा। सबसे पहले हमें डीएनए की क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले डीएनए की हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बेटा, डीएनए की फुल फॉर्म। डीएनए की बेटा फुल फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले देख लीजिए, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसकी फुल फॉर्म बेटा, डीएनए की है। तो अब देखो, डीएनए किससे बना होता है बेटा, डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। कहते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी श्रृंखला का बना होता है, ठीक है बेटा, बना होता है। देख लेते हैं किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती हैं। देखिए, हमने जब डीएनए इस तरीके से बनाते हैं हम,
तो इस तरीके से बनाते हैं, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिर रही और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिर रही, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 3 डैश और यहाँ पर 5 डैश। तो आपको भी बताएंगे ये 5 डैश कैसे आते हैं और 3 डैश ये किस तरीके से ये आते हैं। तो देखिए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बनता है, तो देखते हैं पहले इसे। देखो बेटा, सबसे पहले हमने हेडिंग लगा ली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना, ठीक है। इसे हिंदी में इसे बोलते हैं और इंग्लिश में आप स्ट्रक्चर लगाओगे, हेडिंग लगाओगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। हेडिंग लगा ली। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बनाओगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज पाया जाता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे बेटा, ठीक है। पॉली मान होता है बहुत और न्यूक्लियोटाइड मान होता है सिर्फ एक होता है, जहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड को हम देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार का होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में बेटा एक पाया जाता है नाइट्रोजन क्षार मिलेगा। और इसमें क्या मिलेगा, प्लस इसमें मिलेगा आपको पेंटोज शुगर। क्या मिलेगी, पेंटोज शर्करा। क्या मिलेगी, इसमें मिलेगी पेंटोज शर्करा। अगली जो हमारी है फॉस्फेट ग्रुप, क्या है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। इतनी चीजें मिलके हमारा क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। एक नाइट्रोजन क्षार मिलेंगे और पेंटोज शर्करा मिलेगी और फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे। तो इतनी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, एक नाइट्रोजन क्षार बनाती है। मैं एक बार देख लूं वीडियो चल रही है कि नहीं, ठीक है चल रही है। तो इतनी चीज मिलकर क्या बनाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड। तो अब सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार देखते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है प्यूरिन, क्या होता है, प्यूरिन होता है, और दूसरा होता है पिरिमिडीन। जहां तक क्लियर सबको होंगे, पिरिमिडीन। अब देखिए प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है बेटा, प्यूरिन में पाया जाता है एडेनिन। क्या पाया जाता है, एडेनिन, ठीक है, एडेनिन और इसमें पाया जाएगा एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन में बेटा क्या पाया जाएगा, एडेनिन पाया जाएगा और इसमें ग्वानिन। एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से और ग्वानिन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी से। जहां तक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको, मैं उम्मीद करूंगा। अब चलते आगे। पिरिमिडीन में बेटा क्या क्या होता है, पिरिमिडीन में होता है साइटोसिन मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, एक साइटोसिन और एक मिलेगा आपको थायमीन। क्या मिलेगा, थायमीन मिलेगा। थायमीन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टी से रिप्रेजेंट करेंगे और साइटोसिन को करेंगे सी से। जहां तक सभी को क्लियर हो गया होंगे, मैं उम्मीद करूंगा यहां तक सारे पॉइंट क्लियर होंगे। पेंटोज शुगर अब देखते हैं हम। इधर अब दूसरी के बनाते, हमने नाइट्रोजन क्षार ले लिया। दूसरा क्या है हमारा, पेंटोज शुगर है बेटा। क्या है, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर यहां देख लेते हैं, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा आप बनाओ पहले, सबसे पहले इस तरीके से बना लीजिए। OH H H H H OH CH2OH। तो ये क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर बनेगी। तो पेंटोज जब इसे लगाया है 1 2 3 4 5, क्या है, पेंटोज शुगर बन गई।
अब ये मान लो यहाँ पर, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ पर हम लिखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन यहाँ एब्सेंट होती है, अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन कर दें तो राइबोज पेंटोज शुगर हो जाएगी। यानी यहाँ पर देख लीजिए, अगर राइबोज पेंटोज शुगर हमको बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए बेटा क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, जहाँ एच हो गया, जहाँ ओ एच हो गया, जहाँ पर एच हो गया, जहाँ पर ओ एच हो गया, जहाँ पर यहाँ एच हो गया, ओ एच, यहाँ एच, CH2 और OH, तो जी कौन सी आ गई बेटा, राइबोज, राइबोज पेंटोज, पेंटोज बेटा क्या हो गई, ये शुगर हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, पेंटोज शुगर हो गई। तो हमने पेंटोज शुगर भी देख ली। अब हम देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप यानी H3PO4 क्या होता है, H3PO4 होता है। क्या होता है बेटा, H3PO4 होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा इसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आपको पूछे पेंटोज शुगर का तो उसको भी बना लीजिए। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ पेंटोज शुगर को, P पहले बीच में ले ली हमने और 4 ऑक्सीजन लगा ली, एक जहाँ ऑक्सीजन लगा ली, एक जहाँ लगा ली, एक जहाँ लगा ली। अब H कितनी है, 3 लगा लो, H जहाँ H लगा ली, जहाँ H लगा ली, और इस पर एक H का मैं तो जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लूँ, वो 4 है ना, तो जहाँ पर डबल ऑक्सीजन, तो ये आपकी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप बनेगा आपका। ठीक है, बन के तैयार हो गया। अब इन तीनों को मिला दो। अब देखो जहाँ से अब इन्हें सबको मिला दो। क्या मिला दो, पहले बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड और फिर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आप DNA की संरचना हम बनाने आपको सिखा देंगे। देखो हो गया यहाँ तक क्लियर, क्लियर है। चलिए बेटा अब देखो हमने बीच में हमने क्या बनाया था, हम सबसे पहले पेंटोज शुगर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पेंटोज शुगर ले लेते हैं बेटा। तो हमने पेंटोज शुगर ले लिया, यहाँ पर H लगा दिया, OH लगा दिया, H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया और H लगा दिया। हम अगर DNA की बात कर रहे हैं तो हम H लगाएंगे यहाँ पर, अगर राइबोज की बात करते हैं तो यहाँ OH लगाते। तो यहाँ पर OH लगा लिया, यहाँ पर H लगा लिया, यहाँ पर CH2 लगा लिया और यहाँ पर हमने बेटा क्या लगा लिया, यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, OH लगा लिया। ठीक है, अब हम इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे क्या, नाइट्रोजन क्षार लगा लो, नाइट्रोजन क्षार लगा लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लगा ली N, क्या लगा ली बेटा, N लगा ली, N लगा ली। तो अब यहाँ पर हमने जब मान लो N लगा ली तो ये हमारा बनेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड की एक संरचना बन के हमारी ये तैयार हो गई। मैं उम्मीद करूंगा जहां तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब मान लो हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे न्यूक्लियोसाइड बन गया, जहाँ N लगा ली तो ठीक है। अब इसे हम इनको हटा देते हैं, हम इनको इस तरीके से। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो हम कैसे, किस प्रकार से बनाएंगे, अब आपका ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और हमको बनाना है न्यूक्लियोटाइड। किस प्रकार से बनाओगे, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। मान लो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन क्षार ले लिया, N से प्रदर्शित करते हैं, और जहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा लिया। अब हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार हो गया। अब हमको बनाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किस प्रकार से बनाओगे उसे देख लीजिएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप किस प्रकार से बनाओगे उसे देखते हैं बेटा। ठीक है, ये 5 पे P लगाया है हमने और 1 पे नाइट्रोजन क्षार लगाया, आपको पता होना चाहिए। अब हम बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किस प्रकार से बनाएंगे बेटा, देखो इधर देखिएगा, ध्यान से देखो। एक ग्रुप यहाँ से लगा लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ से यहाँ ले लिया। ठीक, अब हमने यहाँ पर लगा लिया N, यहाँ पर लगा ली P।
ठीक है बेटा, क्या लगा ली P। जहाँ पर हमारा OH था, क्या था OH, और यहाँ पर 1 लगा ली P। चलो P, इसकी भी P लगा ले, और इसकी लगा ली N, लगा दी बेटा N, इसकी भी लगा दी N लगा ली। अब देखो ये इससे क्या करेगा, बॉन्डिंग, यहाँ OH था यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ क्या था OH, और इसने बॉन्डिंग कर ली P से, तो ये हमारा P आ गया, P हमारा A आ गया। ठीक है बेटा, जहाँ पर OH हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया, OH क्या हो गया हमारा यहाँ पर फ्री हो गया, और यहाँ पर P हमारी यहाँ पर फ्री है, यानी 5 नंबर पर हमारी P फ्री है, और 3 नंबर पर हमारी क्या चीज़ फ्री है, OH फ्री है। तो जहाँ तक मैं समझूंगा यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने मिला दी, अब इसके जस्ट क्या करेंगे, उल्टी कर देंगे, क्योंकि हमें को क्या बनाना है, 2 न्यूक्लियोटाइड बनानी, यानी DNA की जो संरचना होती है कैसी होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन की बनी होती है। तो देखो इसे मिटाते हैं, देखो इसकी जस्ट उल्टी कर दो, ये उल्टी कर दो, इसे कर दी उल्टी, मेरे प्यारे बच्चे इसे उल्टी कर लेंगे, कर देंगे उल्टी नहीं उल्टा। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 पे हम क्या लगाएं, सॉरी 1 पे हमने क्या लगा दिया, N लगा दिया, ठीक, और 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, P लगा दिया, क्या लगा दिया, P लगा दिया। संरचना बना लेते हैं पहले, ठीक। अब देखियो यहाँ पर क्या है, OH फ्री है हमारा, ठीक, और यहाँ पर हमने क्या लगा ली, ये यहाँ से बॉन्डिंग होगी, यहाँ से इसकी बॉन्डिंग OH थी, और इसकी यहाँ पर OH थे, बॉन्ड कर लिया यानी, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, N लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे P, और P इससे बॉन्डिंग कर ली, और जहाँ का लगाएंगे N लगाएंगे, और जहाँ पर हमारा P क्या हो जाएगा, फ्री, क्योंकि यहाँ पर भी P हमारा फ्री है। तो 5वें कार्बन पर ये कौन सा है, 5 फ्री है, और तीसरे कार्बन पर हमारा क्या फ्री है, OH फ्री है। तो अब जहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगा ये संरचना आपको समझ में आ गई होगी। तो पेंटोज शुगर, अब ये क्या है, ये क्या है, क्षार है, हमेशा क्या चीज़ है, क्षार है। अब देखिएगा इससे, अब इसे DNA में हम बनते हैं, इसे घुमाते हैं इसे, तो हमने मान लो ये वाली ले ली, और इस तरीके से हम ले गए, इधर 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 ले आए। अब 10 से यहाँ लेके आए, दूसरी चेन को घुमाया, इस तरीके से घुमा दिया, बनेगी बेटा। अब हम यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, देखो कितनी बढ़िया तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे शुगर मॉलिक्यूल है, यानी जो पेंटोज शुगर है, हमने S बना लिया यहाँ पर, तो S से हमारे क्या चाहिए, N, तो N के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक, डबल बॉन्ड हमने क्लियर कर लिया। ये हमारा 5 डैश पर 5 फ्री है, तो हमारा 5 डैश हो गया, इसका ये तो कौन सा हो गया, 3 डैश हो गया ये हमारा, और ये 3 डैश हो गया, और ये हमारा 5 डैश हो गया। देखो बेटा 5 डैश हो गया, कर लिया मैंने, क्लियर। अब देखो यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल लगा देते हैं, इसके बीच में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार हमको पता है प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, एडेनिन, जो एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग करता है थाइमिन से करता है, पिरिमिडिन के साथ, किससे करेगा, थाइमिन से करेगा, और थाइमिन बॉन्डिंग करेगा एडेनिन के साथ। साइटोसिन बॉन्डिंग करेगा जी के साथ, और जी बॉन्डिंग करेगा जी बॉन्डिंग करेगा सी के साथ। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है बेटा, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर क्या ले लिया, ए ले ली, तो ए डबल बॉन्ड टी कर ली, और यहाँ पर और टी डबल बॉन्ड ए कर लिया, ठीक है। जहाँ पर जी कर ली, और ट्रिपल बॉन्ड सी कर ली, बॉन्डिंग कर दिया, और यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड और जी जहाँ से बॉन्डिंग कर दी। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमारा ये क्या बनेगा, DNA की संरचना भी बनेगी, रासायनिक संगठन अगर आप क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकोगे। तो अब देखते हैं इसके यहाँ तक चक्कर में वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये मॉडल किसने बनाया था, ये वाटसन और क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने इसे बनाया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। क्लियर, जहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया था। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, एक चक्कर की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रम होती है। यहाँ से यहाँ तक की एक चक्कर की दूरी कितनी है,
3.4 एंगस्ट्रम। पूरे की चक्कर एक पूरे डीएनए की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 34 एंगस्ट्रम होती है। और जो इसका व्यास होता है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रम होता है। यानी यहाँ पर लिख देते हैं 20 एंगस्ट्रम क्या होता है इसका व्यास होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब की हम देखेंगे, अब इस तरीके से आप लगा सकते हो डीएनए एक्सप्लेन करना किस प्रकार से करोगे। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। इसकी खोज वाटसन और क्रिक द्वारा की गई थी और 1953 में की गई थी और इन्हें सन 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? वाटसन और क्रिक को। और यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन थाइमिन से बॉन्डिंग करती है और थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करती है तथा ग्वानिन और सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करती है, सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ बॉन्डिंग करती है। मैं उम्मीद करूँगा आपको यहाँ तक पॉइंट सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं अगली वीडियो के आप वेट करना और कमेंट करके बताना वीडियो किस तरीके की थी।